गया मगर उसके कई साल पहले राजू चाचा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज से नहीं, मतलब अपने पिताजी के ज़माने से उनसे संबंध है हम लोग का। और कबूतरबाजी अभी अभी 4 साल से फिर भी कबूतर उड़ाना चालू किया। और ये निशांत भाई के हाथ में जो बागडोर आई है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करवा रहे हैं सबसे, और पूरी ईमानदारी से कबूतर उड़ रहा है सबका, और बहुत अच्छा उनका योगदान रहता है। आज आए हैं अपन भाई राजेश चौरसिया जी के नाम से फेमस है, जो ये गोरखपुर का इलाका है, गोरखपुर जबलपुर भाई। और राजेश भाई अपना परिचय देंगे। सर, मैं राजेश चौरसिया गोरखपुर पंसारी मोहल्ले से, और मेरे को यहाँ पे कबूतर पाले मेरे को हो गया करीब 10 से 12 साल, और कबूतर उड़ाना मैंने चालू किया है ये लगभग 4 साल। और मेरा क्षेत्र के टूर्नामेंट में पहला मैंने कबूतर उड़ाया था जिसमें मेरा फर्स्ट लगा था, और उस समय 7 कबूतर मैंने उड़ाया था, तो मेरा 3.5 बजे कबूतर बैठा था। फिर उसके बाद मैंने मार्बल सिटी पिजन क्लब से कबूतर उड़ाना चालू किया। फिर ऊपर वाले के आशीर्वाद से सबके वहाँ पे कबूतरबाजी चल रही है। राजेश भाई एक बात जानना चाहेंगे, जैसे शहर में या कहीं पर भी एक फैशन सा है कि 100-200 कबूतर या ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर रख के कबूतरबाजी करने का, क्या आपका मन नहीं होता कि कबूतर की संख्या बढ़ाया जाए? नहीं सर, मेरी मतलब इच्छा तो नहीं होती, क्योंकि मेरे इतने में कबूतरबाजी हो जाती है। 22-23 कबूतर निकालता हूँ मैं साल भर में, और इतने में मैं कर लेता हूँ। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि पिटते भी नहीं है कबूतर, बहुत कम, 1-2 पिट गया तो पिट गया, तो मेरा कबूतर पिटता भी नहीं है, वो इधर उधर भी नहीं होता। अच्छा भाई, आपके जितने भी उड़ान हुए हैं तो कितने कबूतर उड़ानों में गए हैं? मेरा मतलब जिस दिन उड़ान है, उड़ान बोले तो एक भी नहीं, आज तक नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी उड़ान में कबूतर नहीं। ये भी बड़ी काबिले तारीफ की बात है कि उड़ानों में इनके कबूतर नहीं गए। और भाई इनका सुनते आए हैं रिजल्ट, तो बहुत मतलब मैं अब इनसे पूछूंगा, जैसे कि अपन गए थे निशांत भाई के यहाँ, और उनके यहाँ चर्चा हुई थी कि भाई उनके क्लब में, आपके मार्बल सिटी क्लब में 3 दिन की उड़ान होती है। तो 3 दिन की उड़ानों में भाई लगातार 2 साल से ये विनर है। ये बात आप अपने जवानी बताएं। ये बात तो सही है कि भाई मैं 2 साल से विनर फर्स्ट प्राइज मार रहा हूँ 3 दिन की उड़ान में। और जिसमें से पहले दिन इसी साल का जैसे कि रिकॉर्ड में बता दूँ, तो पहले दिन की उड़ान में मेरा कबूतर बैठा रहा 12:45 पे फर्स्ट दिन, और सेकंड दिन बैठा रहा 1:15 पे, और दूसरे दिन बैठा रहा 1:40 पे। इसी प्रकार कबूतर बढ़ते क्रम पे उड़ता है मेरा, और कबूतर इधर उधर नहीं होगा। ठीक है। तो इस साल आपके कितने नंबर थे? सर, इस साल मेरे जैसे कि माना जाए 3 दिन की उड़ान में फर्स्ट था, सेकंड दिन की उड़ान में भी फर्स्ट था, एक दिन की उड़ान में सेकंड प्लेस था। मतलब पूरी कबूतरबाजी के बागडोर भाई के छोटे वाले भाई के, छोटे वाले भाई है, और पूरी बागडोर इनके हाथों में है। और पिछले साल क्या रहा? पिछले साल अपना जैसे कि 3 दिन की उड़ान में फर्स्ट था, और एक और था 2 दिन की उड़ान में सेकंड लगा हुआ था, 2 ही नंबर। तो भैया एक बात बताना चाहूंगा कि मार्बल सिटी में भाई 3 दिन की उड़ान होती है, कंटिन्यू कुछ सालों से ये लगातार हो रही है, और 3 दिन लगातार की होती है, 15 कबूतर बिना बदले। तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक टूर्नामेंट कहलाता है जबलपुर के अंदर, जो एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कहलाता है। और उसमें राजेश चौरसिया जी भाई जो है ना, लगातार अभी 2 साल से वो फर्स्ट मार रहे हैं। अपने आप में काबिले तारीफ की बात है। और कुछ बातें करते भाई राजेश भाई से। स्टॉप कर दो, स्टॉप है। हाँ राजेश भाई आप मार्बल सिटी से शॉप कर रहे हैं, कैसा क्या महसूस हो रहा भाई? सर, हम लोग यहाँ पे मार्बल सिटी पिजन से बहुत साल पहले से जुड़े हुआ हूँ, और जैसे कि माना जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल लगभग मुझे उड़ाता हो गया, मगर उसके कई साल पहले राजू चाचा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज से नहीं, मतलब अपने पिताजी के ज़माने से उनसे संबंध है हम लोग का। और कबूतरबाजी अभी अभी 4 साल से फिर भी कबूतर उड़ाना चालू किया। और ये निशांत भाई के हाथ में जो बागडोर आई है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करवा रहे हैं सबसे, और पूरी ईमानदारी से कबूतर उड़ रहा है सबका, और बहुत अच्छा उनका योगदान रहता है। चलो
ये बहुत अच्छी बात बताया। जब तक टूर्नामेंट होगा जी। नहीं, करवाने वाले नहीं रहेंगे तो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और आज निशांत भाई करवा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। राजेश भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो कबूतर आप लाए कहाँ से हो? मैं कुछ कबूतर देख रहा हूँ, बहुत कुछ कबूतर तो मेरे को बहुत पसंद आए भाई। जी। तो ऐसे कबूतर से आप पैसे दे के भी लाएंगे तो कहीं से मिलेगा? हाँ, ये हम लोग के सुनील भैया है, हाँ, सुनील खरे जी। तो सुनील पहलवान। हाँ, सुनील पहलवान जी, आप जानते होंगे, उन्हें भी मतलब हाँ 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 जमाना है, आप जानते हैं। और तो मेरे मतलब भैया है वो, हाँ और उन्होंने मुझे बहुत से कबूतर दिए। हाँ और फिर उसके बाद मैंने अब छुटपन में यहाँ से कबूतर आ गया, किसी का वो पकड़ लिए, हाँ। उससे कबूतर मिलाए, हाँ। कुछ जंगलियों में से पकड़ के ले आए, हाँ। तो उनसे बना के इस प्रकार का मेरा खेल तैयार हुआ है। और बहुत कम कबूतर रखने का शुरू से मेरा मतलब शौक था। ज्यादा कबूतर रखने का मतलब मजा नहीं आता। भाई देखिए, ये भी इत्तेफाक है कि लोग बाग मतलब अच्छी अच्छी जगह जुड़ने के बाद और कई कबूतर खरीदने के बाद भी भाई कबूतर नहीं बनता, और कभी कभी इत्तेफाक होता है कि भाईबंदी में संबंध में कबूतर मिलता है और कबूतर बन जाता है। और अभी भाई के पास बहुत अच्छा खेल है। अभी वर्तमान 2 साल से भाई ने बहुत अच्छा झंडे गाड़ के रखे हैं जबलपुर के अंदर, इनकी मार्बल सिटी में, तो ये काबिल तारीफ की बातें हैं। और अब देखते हैं भाई कबूतरों का भाई पकड़ के शौक करवाते हैं और बता। भाई ये पहला कबूतर है, ये दोबाज कबूतर है। देखिए भाई राजेश भाई, इस कबूतर का कुछ बताए बायोडाटा क्या है? ये कबूतर मेरे पास बहुत सालों से है, हाँ। और इस कबूतर में मेरा मतलब एक प्रकार से कैरियर बनाने में इसका बहुत योगदान रहा। इसका अच्छा, इस कबूतर को अब मैं उड़ाना बंद कर दिया हूँ। हाँ, अब ये सिर्फ घर ही पे रहता है, ये बच्चे बनाते हो? बच्चे बनवाता है बस। ये कहाँ का कबूतर? ये अपने घर का ही है, हाँ। इसकी माँ भी है। ये खैरा कलदमा कबूतर जी, ये अपने यहाँ उड़ा है बहुत। इसके पर काट के रखे, एक दिन बाहर निकल गया ना, बहुत मुश्किल से परेशान करा शाम, फिर उसके बाद आया घर लौट के, उसको पर काट ली है। बाकी किसी कबूतर के पर नहीं कटे मिलेंगे। ये भाई के यहाँ पकड़े कबूतर। भाई आप कुछ बता रहे थे, वो पकड़े वाला यही नहीं बोलते हो कि साल में हमें 1-2 वो बताओ, वो प्रत्यक्ष बताओ। ये देखो भाई, पंजाबी जैसे कि कबूतर। हम लोग के यहाँ एक गिफ्ट रहता है साल में, हाँ, एक कबूतर या 2 कबूतर हम लोग ऐसा पकड़ते हैं जो हम लोग की टुकड़ी में लग के हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो हमारे घर का कबूतर रहता है उसी प्रकार से ये रिजल्ट देंगे, और ये भी कबूतर एक उन्हीं में से है। हाँ। ये कबूतर, इनका कहने का मतलब ये पकड़े थे। हाँ। और ये 2:30-3 बजे बहुत तक होता अच्छा है। 2:30-3 बजे तक भाई ये टुकड़ी में चलता है। हाँ। ये पंजाबी है। हाँ, टुकड़ी में चलता है। हाँ, टुकड़ी में चलता है, ये भी पकड़े थे। हाँ, ये पकड़े ये भी थे। पकड़ी है, ये भी पंजाबी कबूतरी है, और ये भी पकड़े थे। और ये कबूतर बहुत अच्छा कबूतर है। लंकी आना अंडे पे बैठना, उसका पैर खराब है ना, बाजू खराब है। इतिहास बना के रखी हुई है, सबसे लास्ट में उतरेगी जी। ये जिस दिन उड़ा दो, बढ़ते क्रम में पूरी टुकड़ी की बैठने के बाद ये कबूतरी बैठती है। ये कहाँ कबूतरी है? ये अपने घर की है। घर की पेटी हाँ। है। इनके माँ बाप? इनका एक बाप था इसका, जो वो सुंदरा बोलते रहे उसको, शेरा नाम रखे थे हम लोगों ने अपना पर्सनली। इसका जो बाप था उसको तो 4-4:30 बजे तक उसको उतरना है आराम से, बहुत लंबा उड़ता था। ये कबूतर मुझे सुनील भैया ने दिए थे। ये उन्हीं की हाथों का दिया हुआ कबूतर है, और उन्होंने कबूतर दिया रहा तो एक बार जरूर ये बोला रहा कि आज से राजेश तू कबूतरबाज चलेगा। देखे भाई, राजेश भाई ने आज इतने साल बाद, कितने साल पहले दिए थे? मेरे को करीब 5 साल पहले 5 साल पहले दिए थे, और उन्होंने आज भी उनका नाम ले रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है भाई। मेरा यही कहने का मतलब होता है कि जो भी जिससे जुड़ा रहता है भाई, उसका नाम हमेशा लेना चाहिए, चाहे वो उस्ताद हो, खलीफा हो, खिलाड़ी हो, भाई हो, जो भी हो, जो जहाँ से जैसा मदद करता है तो उसका नाम पीठ के पीछे जरूर लेना चाहिए।
देखिए भाई, हर कबूतर को पकड़ के दिखाना अब ठीक नहीं है, क्योंकि शाम का टाइम है भाई। और सब कबूतर देखो फिट फाट बिल्कुल दाने के लिए तैयारी है। और ये देखो भाई, ये जैसा भी इनका सेटअप है, देखे भाई इन्होंने ऐसे सिस्टम में बनाया है कि साल भर कबूतर बिल्कुल अंदर रहते हैं। और इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ हम लोग गर्मी में बाहर निकालते हैं, क्योंकि काम धंधे वाले हैं भाई। और कबूतरबाजी एक टाइम पे करते हैं और बाकी टाइम अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। हम आकाश भाई से बोलेंगे, क्यों आकाश भाई, तुम बताओ कुछ यार कबूतरबाजी में। भैया ने पहले शौक है बचपन से। हाँ आ जाते हैं, देखते हैं, दाना पीना खिलाना, कबूतर हाँ। देखते हटते नहीं, मन तक पकड़ लेते हैं। लेकिन ये धुआंधार उड़ाने का क्या है? कुछ नहीं भैया, बस भगवान की कृपा है। भैया जैसे पे आ गया बाहर। एक ही अंडा रखवाया। पहली बार का कि मतलब पहली बार पहली बार हाँ, उसके बाद एक ही वो भी रख दीजिए, पहली बार। देखिए भाई, बहुत साधारण पद्धति में भाई कबूतरबाजी हो रही है, तो देख के बिल्कुल गिरेबाजों की याद आ रही। बिल्कुल ज़मीन में दाना डाल लें साफ़ सुथरा। पहले हम लोग के सामने आकाश भाई आए और झाड़ू वाड़ू मारे, बिल्कुल साफ़ सफाई किए और फिर दाना पानी रखे। और कबूतर भी बड़े सुकून से खा रहे भाई। राजेश भाई, ये दड़बा बनाने का मतलब क्या है? सर उसमें ऊपर गर्मी में? हाँ, गर्मी में उड़ान के समय ये बहुत फायदेमंद रहता है। हाँ। इसको कबूतर ताज़ा करने में ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती ना, कबूतरों को दिक्कत होती है। कबूतर अंदर करते हैं, इनके अंदर कर देते हैं और फिर अपना एक एक को पकड़ के ताज़ा कर देते हैं। अच्छा। राजेश भाई, एक बात और पूछनी थी। थोड़ा सा वीडियो को मैं ख़त्म करने के बाद अचानक याद आया कि जैसे कबूतरों को खुराक में आप बादाम देते हैं कि नहीं देते हैं? सर जैसे कि मान लीजिए खुराक तो पूरे कबूतरों को तो नहीं, थोड़ा जो कबूतर उड़ने लगता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास 22 कबूतर उड़ने के लिए निकालता हूँ या 23 निकालता हूँ, तो जो परफॉर्मेंस देने लगता है तो फिर उनको मैं बादाम देना चालू करता हूँ। कितने बादाम तक दिए हो आप? सर ये एक कबूतरों को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 बादाम तक लेके गया हूँ। कटिंग देते हो खुराक में देते हो? खुराक में देते हैं। बादाम जरूरी है। ये और पूरी ताली वहीं से। ये थे भाई राजेश चौरसिया जी जबलपुर से। धन्यवाद।